हेलो एवरीवन भाई, आज हम देखने वाले हैं अशोक लेलैंड का 3118 ट्रक। भाई सबसे पहली बार हमारे चैनल पे कोई ट्रक आ रहा है और रिव्यू मैंने सोचा ऐसे ही कर लेता है। देखो मुझे भी ट्रक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा उतना बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लुक वाइज देख सकते हो, कुछ इस तरीके की लुक्स है फ्रंट से। इन जो ट्रक्स वगैरह रहता है उनमें दो विंडशील्ड आती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। वाइपर एक ही है क्योंकि यही वाला मेन है, वहाँ का तो कुछ है नहीं। और जो अशोक लेलैंड का 3118 जो ट्रक है ना, वो थोड़ा सा अलग दिखता है। लेकिन आप जब भी साउथ की साइड के ट्रक देखोगे या फिर जब भी आप ट्रक में ये वाला देख लोगे ना, तमिलनाडु का TN वाला ट्रक, तो TN वाले ट्रक हमेशा भाई अलग ही दिखते हैं। क्योंकि इन ट्रक में आप देख सकते हो यहाँ पे विंडशील्ड बहुत ही बड़ी बड़ी सी आती है और ये पूरा लकड़ी का रहता है। इनके ट्रक ही अलग रहता है। और जैसे कि हमारे नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो ट्रक्स वगैरह चलते हैं महाराष्ट्र वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, उनमें कैसा रहता है कि ट्रक की जो बॉडी रहती है ना, वो पीछे की बॉडी भी फुल होती है, पूरी यहाँ तक बॉडी रहती है। लेकिन इसकी बॉडी आप देख सकते हो बस इतनी ही बॉडी है, मतलब ये हाफ बॉडी में ही आता है। और ये लोग बनाते भी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में जब ट्रक हम लेते हैं तब तो पूरा हाफ ही आता है, पूरा ओपन ही आता है। लेकिन ये लोग इतना ही बनाते हैं। अब पता नहीं इसका रीज़न क्यों है, वो हम पूछेंगे इन भाई से। लेकिन भाई को क्या है, हिंदी ज़्यादातर आती नहीं है, तो थोड़ी बात करेंगे बाद में लास्ट में। बाकी ये तो अपना लोकल बंदा ही है, हाँ ड्राइवर है अपना लोकल। तो बाकी आप देख सकते हो ट्रक कुछ इस तरीके का है। लेंथ भाई बहुत लंबी लेंथ है। लेंथ के बारे में मुझे पता नहीं है कितना है, कितना होगा 15-20 फीट, 20 नहीं बहुत ज़्यादा फीट है, 25-30 फीट का होगा भाई। इस वीडियो में कोई नॉलेज की बात ही नहीं होने वाली, बस एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। और सबसे पहले तो आप देख सकते हो हेडलाइट्स। ऑब्वियसली भाई हेलोजन ही आती है यहाँ पे, 1 2 3 4 हेडलाइट्स आती है। यहाँ पर आपको इसका इंजन मिल जाता है, बहुत ही बड़ा सा इंजन, शायद से 6 लीटर वाला इंजन होगा इसमें। वो भी बात करेंगे ड्राइवर से ही, अपने को कुछ पता नहीं है। बाकी यहाँ पे अशोक लेलैंड का लोगो आना चाहिए था, निकल गया है। अशोक लेलैंड की बैजिंग बहुत ही बड़ी सी, ग्रिल बहुत बड़ी मिलती है आपको। नीचे की तरफ यहाँ पे नंबर प्लेट और ऑडी। ओ भाई ऑडी का अशोक लेलैंड है, पता नहीं क्या है। बाकी ओवरऑल फ्रंट लुक बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब ट्रक वगैरह ऐसे क्यों डिज़ाइन होते हैं मुझे पता नहीं, पहले से ही मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ट्रक वगैरह होते हैं ना, इनका अगर आप देखते हो ना, देख के ही मतलब ऐसे डर लग जाता है। अगर आपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की होगी ना, ट्रक आप देखोगे पीछे, पहले आप उसको साइड दे दोगे। पता नहीं ऐसा क्यों है ट्रक वगैरह में। बाकी ट्रक्स वगैरह में भी फास्टैग चलता है। और ये देखो ट्रक का जो फास्टैग होता है ना, वो रेड कलर का आता है और हमारा वाला जो अलग कलर का आता है, इनका अलग होता होगा, पता नहीं। बाकी चलो साइड प्रोफाइल से भी मैं आपको ट्रक वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो भाई, साइड से सबसे पहले तो आपको टायर ही देखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 2 12, तो मतलब 12 टायर का ट्रक है ये। और बहुत ही लंबा सा ट्रक है। ट्रक में अभी कुछ तो भी लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, पता नहीं भाई ये क्या है। और इनके जो ट्रक्स होते हैं, मैंने आपको पहले जैसे बताया, ये इनकी हाफ बॉडी में ही ट्रक आते हैं और ये बनाते भी ऐसे। और शायद से इनके जो ट्रक होते हैं ना, ये भी पूरा अपना क्या बोलते हैं, वुडन का ही रहता है इनमें। ये लोग ज़्यादातर वुडन का ही बनाते हैं और ऊपर भी यहाँ से चढ़ सकते हैं। बाकी इनकी लाइफ तो भाई सही मैं बोलूँ तो ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ बहुत ही रिस्की होती है यार। मतलब 24 घंटे ये लोग रोड पे ही रहते हैं और महीने महीने तक, कभी कभी घर पे नहीं पहुँचते, 15-15 दिन, महीना, 2-3 महीने तक ये लोग बाहर ही रहते हैं। और ये सब कुछ किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि हम जो भी फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, जो भी लेते हैं, वो सब कहाँ से आता है। हमको तो बस इतना पता है कि फ्रूट यहाँ से लेना है, इतने का आता है। बट उसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत लंबी कहानी है। तमिलनाडु से शुरू होती है और ख़त्म होती है महाराष्ट्र में आकर के। तो उस कहानी में हम नहीं जाएंगे, कहानी बाद में होगी। चलो भाई, बाकी तो टायर्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। 295 19 R20, मतलब कि 20 इंचेस के बहुत ही बड़े से टायर आते हैं। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं इन ट्रक्स वगैरह में, और जो भी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स आते हैं सभी में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही आते हैं। 1 2 3 4 हर जगह पे लीफ स्प्रिंग। और यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा सा डीजल टैंक मिलता है। ये टैंक कितने का होगा अन्ना? टैंक 480। ओ भाई 480 लीटर का डीजल टैंक आता है इसमें। मतलब कि ये तो कितने दिन चल जाता होगा। नहीं, लेकिन ट्रक है तो माइलेज भी इसकी कम ही होती। माइलेज कितनी होती होगी अन्ना? माइलेज किलोमीटर अन्ना, 1 लीटर कितना किलोमीटर? 4। ओ भाई, लेकिन ये बात सोचना भाई, BMW ऑडी वगैरह रहती है, वो कितने की माइलेज देती है? 3 4 5 6, और उसमें इतना बड़ा ट्रक चलता है क्या? हाँ वही ना, इतना बड़ा ट्रक चलता है। ऑडी वालों देख रहे हो? चलो भाई, यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह है गाड़ी का।
और यहाँ पे ये देखो जो गाड़ी के डिफरेंशियल है, यहाँ पे इसका बहुत ही बड़ा सा डिफरेंशियल मिलता है आपको। यहाँ पर भी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, और ऑब्वियसली इनका जो है कोई एलॉय व्हील तो आता नहीं है इसमें। यहाँ पे ये लोग जो भी है डिज़ाइन वगैरह करते हैं, और ट्रक वगैरह में जो शायरी लिखी होती है ना भाई, बहुत ही अलग अलग लिखते हैं। लेकिन ये साउथ का है तो शायरी लिखी भी होगी तो भी वो हमको समझेगी नहीं, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे। ये कुछ तो भी लिखा है, शायद से किसी का नेम लिखा होगा। अगर कोई साउथ से देख रहा है तो भाई कमेंट में बताओ। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, अशोक लेलैंड की बैजिंग। नीचे की तरफ ये ग्रिल वगैरह ट्रक में मैंडेटरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रिल ना हो ना नीचे की तरफ तो बहुत नुकसान हो सकता है अगर कोई गाड़ी वाला पीछे से आकर के ठोक दे तो। बाकी ये देखो भाई अन्ना अनलोडिंग कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। और यहाँ पर आप देखो साइड प्रोफाइल, बहुत ही लंबा सा ट्रक है। और मतलब ट्रक को देख के ही मतलब ऐसा होता है ना, बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में भी, क्योंकि आज तक मैं कभी ट्रक में बैठा नहीं हुआ। तो आज फाइनली ट्रक में बैठेंगे, देखेंगे अंदर क्या क्या आता है, और आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। बाकी ट्रक वगैरह की जो बैटरी होती है यहाँ पर आती है, देखो ये इनमें भी एक्साइड की बैटरी लगाते हैं लोग। बहुत बड़ी बैटरी है भाई, टर्मिनल भी 2 नहीं 4 टर्मिनल है। अच्छा 2 बैटरी ज्वाइन की है शायद से इन्होंने। और स्पेयर व्हील वगैरह यहाँ पे आता है। तो चलो भाई बहुत बातें हो गई बाहर से, अब अंदर जाकर के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या अंदर रहता है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आपको अंदर जाना होगा ना, सबसे पहले तो ये ग्रैब हैंडल दिया है। यहाँ पे आपको हाथ रखना है, यहाँ पर आपको फुट रखना है अपना, और एक पैर टायर पे रख करके बाद में आप बैठ सकते हो। भाई साहब बैठना और उतरना बहुत ही मुश्किल है इसके अंदर भाई। और इसको बंद कर देते हैं भाई। सबसे पहले तो आप देख सकते हो इसमें जो सीट्स है ना, यहाँ पर जो सीट्स है वो मतलब कुछ कुशन ही नहीं है इसमें। ये देखो शायद से ये एयर सर्कुलेशन के लिए है, क्योंकि अंदर से अच्छा खासा एयर आ सके। तो भाई सबसे पहले तो अंदर आने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके का इंटीरियर आपको ट्रक वगैरह में मिल जाता है। मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे हमारी गाड़ियों में डैशबोर्ड वगैरह आता है, तो इसमें डैशबोर्ड जैसा कुछ होता नहीं है, ये सब कुछ बाहर से लगवाया है। मतलब आपको अपने हिसाब से जितनी कस्टमाइजेशन करनी होगी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको मिलेगी तो बस एक चेसिस, और ये जो है ये देखो पूरा शायद से वुडन है या मेटल है, पता नहीं, मेटल का ही है। ये पूरा अन्ना ने बाहर से लगवाया है। बाकी यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। हॉर्न बजाना होगा तो शायद से यहीं पे बजेगा। और बाकी अगर मैं आपको स्पीडोमीटर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको 120 तक की स्पीड मार्किंग मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं आपको आरपीएम वगैरह दिखाऊँ तो ये देखो भाई, बस ये 3000 आरपीएम तक जाती है। हमारी नॉर्मल गाड़ियाँ ही भाई 4-5 हज़ार आरपीएम, डीजल वाली भी 3.5-4 तक तो जाती है, बट ये डीजल में भी 3000 तक ही आती है। बाकी यहाँ पर आपको प्रेशर का, बार का और ये एयर प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि अगर आप ब्रेक देखोगे ना तो ट्रक्स की जो भी ब्रेक वगैरह रहती है वो पूरी एयर से ऑपरेटेड रहती है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका ये वाला जो ट्रक है उसकी ब्रेक वगैरह लगेगी। तो पूरा प्रेशर का सीन रहता है इसमें। बाकी ये जो है 2 वे स्विच वगैरह लगाई है, पता नहीं किस चीज़ की है। ऊपर की तरफ में अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखो ये स्टोरेज वगैरह का है। यहाँ पे गणपति बप्पा मोरिया, और ये सारी स्विचेस है। ये शायद अंदर की जो लाइट्स वगैरह है उसकी स्विच है। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज वगैरह मिल जाती है। आगे की तरफ ये देखो, ये जो मोटर हमारी गाड़ी में रहती है वाइपर की, वो दिखती नहीं है, बट इसमें सीधा सीधा यहाँ पे मोटर आपको दिखेगी। यहाँ पर आपको इंटीरियर में भी बहुत बड़ा सा मिरर मिल जाएगा। इस मिरर का क्या यूज़ है वो अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि मिरर से तो हम ही दिखेंगे और क्या ही दिखेगा यहाँ पे। बाकी अंदर की तरफ आप देख सकते हो इसमें जो आपका इंजन रहता है ना, इंजन ड्राइवर के साइड में ही रहता है, तो ड्राइवर को डायरेक्टली यहाँ पे इंजन दिखेगा। इंजन में कुछ हुआ है भाई, ड्राइवर चलाते चलाते इंजन ओपन करके देख सकता है, तो अच्छी बात है। और गियर आप यहाँ पर देख सकते हो, रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ भाई 9 गियर आते हैं इस ट्रक में। और ऑब्वियसली हम गाड़ी भी हमें जैसे पार्क करते हैं तो फर्स्ट गियर पे रखते हैं, ये लोग भी वैसे ही करते हैं। अभी अंकल ने शायद से 5th या 2nd गियर पे रखा होगा। और ट्रक के जो गियर है ना, मैंने देखा था कि जो ट्रक के गियर है उनमें आपको 2 न्यूट्रल मिलता है। जैसे कि हमारे गाड़ी में 1 न्यूट्रल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 न्यूट्रल मिलता है। तो जो भी हायर गियर्स है, जैसे कि 8 गियर वाली है, 12 गियर वाले ट्रक है, तो उनमें आपको पहला न्यूट्रल, दूसरा न्यूट्रल, ऐसे 2 न्यूट्रल मिलता है, और फिर आप गियर वगैरह लगा सकते हो। बाकी ये जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं उनका सब पूरा जो खाना है वो भी ट्रक में ही जा होता है, सब कुछ पूरी लाइफ ही इनकी ट्रक पे चलती है। तो यहाँ पर आप देखो खाने के सिलेंडर वगैरह और जो भी इनका स्टोरेज का सामान होता है पूरा सब कुछ यहीं पे रहता है, नहाना वगैरह सब यहीं पे होता है।
और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको वही 3 चीज़ें मिलती है, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर। और जो एक्सेलरेटर रहता है वो जैसे स्पोर्ट्स कार में रहता है ना, ऐसे नीचे की साइड में रहता है, वैसा ही है सेम। बाकी यहाँ पे हेडलाइट्स वगैरह की स्विचेस वगैरह आपको मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें, इंडिकेटर वगैरह यहीं पे है। और पीछे की तरफ में अगर आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे एसी तो कोई है नहीं, तो अगर आपको एसी चाहिए होगा तो यहाँ पर आपको फ़ैन से ही गुजारा करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ भाई ने मतलब स्पीकर वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारा स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पर अगर आपको एक ड्राइवर चला रहा है, दूसरा ड्राइवर को सोना है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। ओह माय गॉड भाई, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोने वगैरह का है। ऊपर की तरफ भी ये सब कुछ है, स्टोरेज। यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, यहाँ पर भी बैठ सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। बहुत बड़ी सी आपको विंडशील्ड दिखाई देगी। और ओवरऑल जो ट्रक है वो अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ऊपर की तरफ लाइट्स वगैरह है, यहाँ पे स्टोरेज, हर तरफ स्टोरेज ही है। मतलब ये इसको तो आप जैसे कस्टमाइज़ करो ना वैसे कर सकते हो। और बाकी नीचे की तरफ यहाँ पर आपको इसका बहुत बड़ा सा इंजन मिलता है। शायद से ये 6 सिलेंडर का इंजन होगा इसमें। बाकी बातें अन्ना से करते हैं कि कितना इंजन है, क्या कुछ है। और यहाँ पर आप देखो, कोई भी विंडोज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप कहीं पे पार्क कर रहे हो तो बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। ओ नहीं नहीं, ये है, मतलब शायद से आप ये जाली जो है इसको आगे करके इसको लॉक करके बाहर निकल सकते हो। और ये तो जब भी आप चलोगे तब तो ये ओपन ही रहेगा, तो यहाँ से भी हवा आती रहेगी। बस जब भी गाड़ी खड़ी होती है तब की दिक्कत है। और एक बात बताऊँ, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, बस एक छोटी सी इस पुड़ी की वजह से पूरी गाड़ी चल रही है भाई। इसमें इतनी पावर होती है, तो इसको साइड में रख देते हैं। पावर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और अपन बाहर उतर जाते हैं। कैसे निकलना है? ओके, एंड भाई चढ़ते उतरते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा भी पैर यहाँ पे गया और आप गए। तो यहाँ पे मैं उतर गया हूँ, इसको अपन क्लोज कर लेते हैं। अन्ना, प्राइस 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 कितना है ट्रक का? हाँ 40 लाख पूरा बना के? अच्छा, और इंजन कितने का आता है? इंजन कितना सीसी है वो नहीं मालूम। ओके, आपको भी रिपेयर करना भी आता होगा ना, अगर कोई थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए तो? अच्छा, एक बार में कितना चला लेते हो? महीना का 2 ट्रिप। नहीं, अभी आज सुबह समझो निकले हो तो कितने किलोमीटर चल लेते हो एक दिन में? चलने के लिए 3 बार 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर एक दिन में? ट्रक में तो बहुत मुश्किल होता होगा ना? भाई आदत ही हो गई अभी अन्ना को, तो फिर इतना मुश्किल लगता नहीं है। बट 2 ड्राइवर्स होते हैं ना, 2 ड्राइवर्स की वजह से मतलब थोड़े टाइम के लिए एक चलाए। नहीं, शायद एक ही ड्राइवर मेन होता है, दूसरा तो कंडक्टर या ऐसा कुछ रहता है। लेकिन सपोर्ट के लिए होते हो। हाँ, सीखने वाले रहते हैं वो लोग। अन्ना, खाना खा लिया? अभी खाना बाकी है अभी? बनाने वाले हो क्या? हाँ, खाना भी खुद ही बनाते हैं। देखो भाई, इतना एक दिन में 400 किलोमीटर चलना, ये लोडिंग अनलोडिंग, खाना बनाना, बहुत ही मतलब ये लाइफ है इनकी। बहुत मुश्किल लाइफ है। तो भाई यही था रिव्यू इस अशोक लेलैंड का 3118 ट्रक का। बाकी इसकी जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो मैंने आपको नहीं बताया, तो बता देता हूँ। इसमें आपको मिल जाता है 5660 सीसी का बहुत ही बड़ा सा इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 180 bhp और 660 Nm ऑफ टॉर्क। क्योंकि ट्रक वगैरह में टॉर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो टॉर्क बहुत ज़्यादा रहता है ट्रक वगैरह में। तो 180 bhp, 660 Nm टॉर्क और 5660 सीसी का इंजन है, जिसमें कि 9 गियर आते हैं। और अन्ना को एक बार गियर वगैरह का भी पूछ लेता हूँ, कहाँ पे गया अन्ना? अन्ना, 9 गियर आते हैं ना? 9? 12 चक्का 6 गियर है। अच्छा, तो इस पे 9 क्यों लिखा है? 12 चक्का का लीवर है। अच्छा, लीवर अलग है? लीवर अलग है। अच्छा। और न्यूट्रल एक ही आता है ना? और अगर वो ज़्यादा चक्के वाला हुआ तो उसमें 2 न्यूट्रल आते हैं? 14 चक्का का 2 न्यूट्रल है। हाँ, 12 चक्का का 1। ओके, थैंक यू अन्ना। तो यही था भाई इस बड़े से ट्रक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।